यहां ये विषय समझने योग्य है। किसके पास जाकर क्या पूछना है और किससे जाकर क्या मांगना है। केवट भैया की जो घर की स्थिति है, हमारी आपकी स्थिति उससे बहुत अच्छी है? वहां तो शाम के भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, शाम को क्या भोजन जाएगा। लेकिन यहां मैं आपसे निवेदन करूं, केवट जी के चरित्र से एक वस्तु सीखने योग्य है। हम आपको केवट जी का 3 रूप दिखा रहे हैं। कितने रूप? 3 रूप। एक रूप वो देखिए जब केवट जी भगवान से मिले हैं। एक रूप वो देखिए जब भगवान से मिलने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे बाद बात हो रही है, उसके बाद कौन केवट जी हो गए। और एक वो रूप देखिए जब केवट जी भगवान को पार करके भगवान के पांव में बैठे हैं, वो कौन सा रूप है। 3 अलग रूप। जिस समय भगवान के सामने केवट जी पहुंचे हैं, अथवा कहें तो भगवान केवट जी के सामने पहुंचे हैं, केवट भैया के मन में भाव है कि हमको भगवान से कुछ लेना है। इसलिए कहते हैं प्रभु एहि प्रतिपालऊ सब परिवार, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जिस समय भगवान मिले हैं केवट जी से, केवट जी के मन में है भगवान की सेवा करूंगा तो कुछ मिलेगा। कहते प्रभु इसी नाव के भरोसे परिवार को पालता हूं, घर में भोजन नहीं है, सकल सुत वारे वारे, नाव चली जाएगी, लड़का भूखों मर जाएंगे हमारे। आपको पार उतारूंगा, आप जो हमको देंगे उसी से घर में भोजन जाएगा। थोड़ी देर भगवान के साथ दरस परस भया, भगवान का रूप दिखाई पड़ा और केवट जी की मति थोड़ी और बदली। अब क्या कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, ननाथ उतराई चहो। थोड़ी देर पहले जो मन में भाव था कि भगवान को पार उतार करके कुछ मांगूंगा, ले जाऊंगा, वही केवट जी कहते हैं पांव धोकर नाव पर बिठा कर उस पार ले जाऊंगा और आपसे कुछ मांगूंगा नहीं प्रभु, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। अब यहां एक बात समझिएगा, हम नहीं मांगेंगे, हम बोलेंगे नहीं कि हमको दीजिए। हाँ आप दीजिएगा तो ले लेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि हमको चाहिए। थोड़ा और समय व्यतीत हुआ, भगवान के श्री चरणों को पखारे, चरणामृत पान किए, चरणामृत भीतर गया, यहां से लेकर यहां तक सब निर्मल बना दिया हो। अब पार उतारने के बाद केवट जी मांगे नहीं, पांव पकड़ के प्रणाम किए, भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं। और केवट जी क्या बोले, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। रुपया जीवन का असली धन नहीं है, क्षमा करिएगा, जीवन का असली धन है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। याद हमारे आदरणीय सिवान के जज साहब, हमारे बड़े प्रिय हैं श्रीमान आलोक कुमार चतुर्वेदी जी। मैं कल ही सोच रहा था कब आएंगे, तब तक सूचना मिली, आशीष बोले बाबू कि महाराज जी आज जज साहब आएंगे। संतोष, और ये संतोष कोई आपको दिला नहीं सकता, आपको स्वयं संतोष करना पड़ेगा।
और इसको सरल न समझिएगा कि हम चाह लेंगे तो संतोष हो जाएगा। कैसे होगा महाराज संतोष? तो जब ये पता चल जाएगा अथवा ये पता चलने लगेगा कि हमको हमारी क्षमता और हमारी औकात से अधिक भगवान ने दे दिया है, तो हमको जीवन में संतोष होने लगेगा। ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमको भगवान ने क्या दिया है। हम यही जानने में लगे रहते हैं कि हमको भगवान ने क्या क्या नहीं दिया है। लेकिन माई बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, घर में डायरी में इस बात की सूची न बनाई जाए कि भगवान ने हमको क्या क्या नहीं दिया है। यदि जीवन को आनंद में जीना चाहते हैं तो इस बात की सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है। जब दिखाई पड़ेगा हो, आनंद हो जाए। क्या दिया है? 2 साल कोरोना बीता, दोपहर में जिसको प्रणाम करके आते थे, शाम को फोन आता था, वो चले गए। उस 2 साल के विकट समय को बिताकर पार करके आज यहां बारीपुर कुटी धाम में हम और आप बैठे हैं। इससे बड़ी और कृपा क्या होगी वो भगवान की? संतुष्ट होइए। जिस केवट जी के घर में दाने दाने की आफत है, भगवान प्रकट हो के सामने से दे रहे हैं। हम और आप तो जिस मंदिर में जाते हैं, भगवान बोलते नहीं हैं, लेकिन केवट जी के सामने जो खड़े हैं भगवान, वो बरबस देना चाहते हैं, बोल रहे हैं। केवट जी क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट जी बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। दिन रात कहिए, प्रभु आपने बहुत दिया, प्रभु बड़ी कृपा आपकी, बहुत दिया। और याद रखिएगा, जीवन में किए गए सत्कर्म का फल ये कदापि न समझिएगा कि हमको ऐश्वर्य बन मिल जाएगा। जीवन में ऐश्वर्य उतना ही प्राप्त होगा जितना आपके भाग्य में है। पूज्य स्वामी साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, भाग्य में यदि है तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आ जाएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो जो आया है वो भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। आपके भाग्य में है, न कौड़ी कोई आपका छीन सकता है, न कौड़ी अधिक कोई आपको दे सकता है। तो जो निश्चित है उसके लिए क्यों रोना हो? वो तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म करते रहिए बस। जीवन में किए गए सत्कर्म का फल ये नहीं है कि लॉटरी लग जाए। जीवन में किए गए सत्कर्म का फल है कि हमको इसी शरीर में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। जब हम और आप भगवान की सेवा करके और भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे
तो जैसे केवट जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी, हो सकता है किसी न किसी दिन हमको और आपको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये संभव है। भगवान आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग में विश्राम हुआ रात्रि। प्रातःकाल भरद्वाज जी से विदा लेकर भगवान चले और चलते चलते भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा देखत बन सर शैल सुहाए, देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, वाल्मीक आश्रम प्रभु आए, राम देख मुनि बास सुहावन, राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सरनी सरोज बिटप बान फूले, सरनी सरोज बिटप बान फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही, विरहित बैर मुदित मन चरही, विरहित बैर मुदित मन चरही, विरहित बैर मुदित मन चरही। गोस्वामी जी कहते हैं, पर्वत को, वन प्रदेश को, सरोवरों को, नदियों को देखते देखते प्रभु मैया और भैया के साथ श्री वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे हैं। और यहां एक बात निवेदन करूं, हम क्या है जो हम बता रहे हैं ये प्रमाण नहीं है। हम क्या है ये हमार घर बतावत है कि हम कहां हैं। भक्त के घर में जाइएगा तो उसका घर बोलेगा कि वो भगत का घर है। विषयी के घर में जाइएगा तो उसका घर बताएगा कि ये विषयी का घर है। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे लंका, ना एड्रेस लेके गए थे। रात भर लंका घूमते घूमते रहे। अचानक विभीषण जी के घर के सामने रुक गए। क्यों रुक गए? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कबीरा। मंदिर के घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को समझने में ये विलंब नहीं लगा कि ये भगवान के किसी भगत का घर है। घर बताना चाहिए कि भक्त का घर है,
यहाँ गोस्वामी जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम का वर्णन करते हैं। ये आश्रम कैसा है? सरनि सरोज बिटप बन फूले। सरनी यानी तालाब, असरोज यानी सरोज यानी हम कहीं विदेश में बैठे हैं कहा भाई साहब? हाँ जोर से कहिए। सरोज यानी कमल। सरनी सरोज, तालाब में कमल खिले हैं। अब बिटप वन फूले, आश्रम के चारों तरफ जो वन क्षेत्र है उस वन के सारे पौधे के पुष्प खिले हुए हैं। बिटप वन फूले, और उन खिले हुए पुष्पों पर भंवरे गुंजायमान है, भ्रमर गीत गा रहे हैं। क्या अद्भुत दृश्य होगा। अभी किसी के घर में गया रात्रि में, जैसे गाड़ी से उतरा पेड़ के नीचे, क्या अद्भुत खुशबू थी वो। मैंने पूछा भैया ये कौन सा ये पुष्प है? तो क्या नाम बताए? हर सिंगार की, हर सिंगार है ना, सफेद सफेद फूल, हर सिंगार। अद्भुत खुशबू। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के चारों तरफ के पुष्प सुगंध से परिपूर्ण है। पूरा आश्रम गमक रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर पहाड़ है, सुंदर वन प्रदेश है, जल निर्मल है। और इस सरोवर के जल में दर्शन करिए, खग मृग विपुल कोलाहल कर, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे, खग मृग पशु जीव जंतु कोलाहल कर रहे। देखिए जीव दो ही अवस्था में कोलाहल करता है। कब? पहली अवस्था जब वो बहुत दुखी होता है, और दूसरी अवस्था वो है जब वो बहुत प्रसन्न होता है। और दोनों के कोलाहल में बड़ा अंतर है। दुख की अवस्था में हो रहे कोलाहल को कान से सुना नहीं जा सकता है, मन व्याकुल हो जाता है। और आनंद के समय जो कोलाहल होता है उससे कान हटाने का मन नहीं करता है। क्यों? उसको सुनकर मन और आनंद में आता है। यहां खग मृग विपुल कोलाहल करहि। आगे और अद्भुत कहते हैं, बिरहित बैर मुदित मन चरहि। बिरहित बैर, वैर का त्याग करके मुदित मन यानी प्रसन्न मन से सब चर रहे हैं। कहे तो एक ही साथ सिंह भी घूम रहा है, वहीं बगल में गौ मैया भी घूम रही है। दोनों का आपसी बैर समाप्त हो गया है। कारण 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 ये है कि जहां ये चर रहे हैं वहीं वाल्मीकि ऋषि भजन किया करते हैं। और याद रखिएगा, भजन के प्रभाव को यदि देखना है जीवन में, तो भजन करने वाले जीव के जीवन का, भजन का प्रथम लक्षण यही है कि उसके जीवन से धीरे धीरे बैर अपने आप समाप्त होने लगे। बहुत क्षमा पूर्वक बात कह रहा हूं। 4 इंची का मोटा तिलक लगा के यहां खोपड़ी पर 3 फुट की चुटिया बढ़ाकर और पूरा गांव से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। इसका मतलब हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। हम भगत बन के और बैर कर रहे हैं। यदि महाराज कोई हमसे बैर कर रहा है तो उसको करने दीजिए। जो आपको देख के, देखिए, जो आपको देख के जर ही रहा है उसको जरने दीजिए। लेट देम क्राई, लेट देम फ्राई, लेट अस फ्लाई। उसको रोने दीजिए, उसको चिल्लाने दीजिए, उसको जलने दीजिए, अपने उड़ते रहिए आकाश में। लेट अस फ्लाई। ओ
एक बिटिया है हमारी मध्य प्रदेश में, तो बोली गुरुदेव वो हमको देख के वो बहुत जलते हैं। हम बोले बेटा जलने दो। जलने दो। हमने पूछा ही बताओ जो जल रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा। ये तौलिया यदि जल रही है तो क्या होगा जलने के बाद, जोर से कहिए। तो हम बोले बेटी तुमको तो कुछ करना ही नहीं है, जो देख के जल रहा है उसे जलने दो, वो जलते जलते एक दिन अपने समाप्त हो जाएगा, तुमको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। कोई यदि जल रहा है जलने दीजिए, आनंद में रहिए साहब। है यहां विरहित बैर मुदित मन चरही, भजन वैर को समाप्त कर देता है। ये बतिया बुझात कब है, बुढ़ापा में। पूरा गांव से झगड़ा कर लिए, अब बुढ़ापे में गांव का एक आदमी हमारी खटिया के लगे आवत नहीं है, तब पता चलता रे राम हमने तो बहुत गलत काम कर लिया। इसलिए बुढ़ापे तक जाते जाते हमको भी ना सोचना पड़े, सावधान हो जाइए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। और तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए। और अंत में बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्या करे महाराज? साधक कहता है, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू हर पल वो प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल ओ प्यारे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, सावधान है। भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे, सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊले। सुंदर, सुचि यानी पवित्र, सुचि यानी साफ नहीं होता, सुचि यानी पवित्र, पवित्र यानी उभय प्रकार से जो निर्मल हो गया वो सुचिता संपन्न हो गया। उभय यानी दोनों प्रकार, भीतर से और बाहर से, दोनों प्रकार से जो स्वच्छ है वो सुचिता संपन्न है। वाल्मीकि जी के सुचि सुंदर आश्रम को देखकर भगवान गदगद हुए। भगवान साफ देखकर कम प्रसन्न होते हैं, भगवान पवित्र देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। और यहां समझिएगा, जो पवित्र होगा वो अपने आप साफ हो जाएगा, परंतु जो साफ है वो पवित्र भी है ये आवश्यक नहीं है। आश्रम पवित्र है। भगवान गदगद हुए।